मेरे पास एक टीवी आया है, सैमसंग का टीवी है। सैमसंग का टीवी है। तो इसमें फॉल्ट ये है कि यहाँ पे तो पावर इंडिकेटर जो होता है, पावर इंडिकेटर तो जल रहा है, लेकिन ये टीवी चालू नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है। मतलब पावर इसका सही है, लेकिन टीवी चालू नहीं हो रहा है। इसका पीछे आते हैं, इसका पीछे ये इसका बोर्ड है। तो इसको हम पलटते हैं, पलट के फिर वापस आते हैं। ये जो सेक्शन है, ये इसका पावर सेक्शन है। यहाँ पे चॉपर लगा हुआ है, तो इसको हम बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, मतलब फॉल्ट फाइंडिंग में। तो ये जो चॉपर है, चॉपर से जो वोल्टेज निकल रहा है, आउटपुट जो रहा है, इसमें हम पाए कि ईएसटी सप्लाई, ये ईएसटी सप्लाई है 110 वोल्ट वाला। तो ये ईएसटी सप्लाई सही है, लेकिन ईएसटी चालू नहीं हो रहा है। इसका जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर में भी वोल्टेज सही आ रहा है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर, एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। यहाँ ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर में भी वोल्टेज सही इसका आ रहा है। ट्रांजिस्टर यहाँ है, ये ट्रांजिस्टर, इसमें वोल्टेज सही आ रहा है, 9 वोल्ट के करीब आ रहा है। यहाँ पे ये जो रेगुलेटर आईसी है, मतलब रेगुलेटर जो है 5 वोल्ट का, ये इसका आउटपुट था। इसको हम सोल्डरिंग कर दिए हैं। ये सप्लाई यहाँ से निकल के, यहाँ से हो के, यहाँ एक जनरेटर लगा हुआ है, इधर इधर जा रहा है। ये जनरेटर से यहाँ सप्लाई है कि यहाँ भी जा रहा है, ये चला जा रहा है। यहाँ पे जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी को ऑन करने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई लगता है, यहाँ पे जा रहा है। तो पहले हम इधर देखते हैं। ये जो जनरेटर लगा हुआ है, ये सप्लाई यहाँ से होते हुए इसमें, इसको हम निकाल दिए हैं। यहाँ से इधर आ रहा है, इधर आके ये आईसी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, ये सब के थ्रू आईसी में जा रहा है। तो इसको हम ओपन किए, ओपन करने के बाद भी देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज 4.4 वोल्ट के करीब आ रहा है। इसके आगे बढ़े, आगे बढ़ के यहाँ एक कॉइल लगा हुआ है 5 वोल्ट का, इसको भी हम ओपन कर दिए हैं, फिर भी मेरा वोल्टेज सही नहीं हुआ। ये हम आगे जो बढ़ते 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 यहाँ पे हम देखें कि ये सप्लाई ट्यूनर में आ रहा है। दिखाने का कोशिश करते हैं सही से। ये जो ट्यूनर है, ये ट्यूनर का पॉइंट, ट्यूनर है, ट्यूनर लगा हुआ है। ट्यूनर में यहाँ 5 वोल्ट यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है, यहाँ ट्यूनर में 5 वोल्ट आ रहा है, वहीं से आ रहा है। तो ये पिन को जब हम ओपन किए तो मेरा वोल्टेज यहाँ पे सही हो गया है। मतलब ये ट्यूनर शॉर्ट हो गया था, इस साइड से ये ट्यूनर लगा हुआ है। तो इसमें हम अगर सप्लाई देते हैं, सप्लाई दे के देखते हैं। वोल्टेज तो ओके हो गया, हम देख लिए हैं, फिर भी पर देख लेते हैं सप्लाई दे के। इसमें हम सप्लाई देते हैं, सीरीज में ही सप्लाई दिए हैं। यहाँ इसका एलईडी ग्लो होने लगा। हाँ, इसमें अब हम इसका एलईडी चालू हो गया, मतलब टीवी चालू हो गया है। अब इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं, वोल्टेज देखते हैं। यहाँ पे यहाँ से आ रहा है यहाँ, तो इस पॉइंट में, इस पॉइंट में हम वोल्टेज देखते हैं। इस पॉइंट में वोल्टेज देखते हैं कितना है, 4.8 वोल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज सही हो गया है। यहाँ कॉइल लगा हुआ है, इस कॉइल में यहाँ 4.8,
अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे यहाँ एक पॉइंट है जहाँ पे 3.3 वोल्ट बनता है। ये 3.3 वोल्ट भी सही है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर में वोल्टेज देखते हैं। ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर में 9.9 सही है। और यहाँ जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका बेस में देखते हैं। पॉइंट 10 अप डाउन हो रहा है, मतलब 15,625 जो सिग्नल यहाँ आता है ये सही से बन नहीं रहा है। तो ये तो आईसी से आ रहा है। यहाँ पे इस जगह पे एक 5 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ आता है, इस जगह पे 5 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ पे भी वोल्टेज अप डाउन कर रहा है। मतलब ये जो वोल्टेज है ये जा रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है 15,625, ये वोल्टेज यहाँ से जा रहा है। यहाँ से जो 15,625 निकलता है ये रेजिस्टेंस के थ्रू से, यहाँ से 15,625 सिग्नल निकलता है, ये सही नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस को हम एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा हुआ था, इसमें अब हम देखते हैं वैल्यू। मेगा ओम, मतलब ये हाई रेजिस्टेंस हो गया है इसका, ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया है, ये मेगा ओम में आ रहा है। तो अब इसमें हम दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं, लगा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सेम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस हम लगा दिए हैं, बाहर से ही लगाए हैं, इसको भी अंदर लगाए नहीं है, टेस्टिंग के लिए बाहर से लगाए हैं। अब इसमें हम वोल्टेज देखते हैं, सप्लाई देते हैं पहले। इसका सप्लाई सही हो गया है। अब ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, ये ट्रांजिस्टर में हम वोल्टेज देखते हैं 0.43, मतलब पहले जो वोल्टेज अप डाउन किया जा रहा था, अभी वोल्टेज सही हो गया है, फिक्स्ड है। EST भी इसका बनना चाहिए, EST भी बन रहा होगा। EST बन रहा कहाँ से पता चलेगा? ये जो पॉइंट है काला वाला, ये इसका 180 का वोल्टेज है। 180 वोल्टेज EST बनने पर जो 180 वोल्टेज आता है वो यहाँ से आता है, यहाँ पे आ रहा है। देखते हैं 191, मतलब ये टीवी चालू हो गया है। सामने जाके देखते हैं। हाँ, इसमें ब्लू स्क्रीन आने लगा, मतलब टीवी ओके हो गया है। मतलब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से 5 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पर जो इसका बेस में जो 15,625 किलो हर्ट्ज का सिग्नल आता है आईसी से, ये तो आईसी से सही था, लेकिन यहाँ से एक 5 वोल्ट सप्लाई भी उसमें दिया जाता है। तो वो ख़राब होने के कारण, ये रेजिस्टेंस ख़राब होने के कारण वो 5 वोल्ट जा नहीं रहा था, इसलिए इसका EST बन नहीं पा रहा था। ये सिग्नल यहाँ से डायोड लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, और ये सिग्नल आईसी से निकल रहा है। आईसी से निकलकर ये सिग्नल यहाँ से होके ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से होके ये ट्रांजिस्टर का बेस में आ रहा है। यहाँ से होते हुए ये ट्रांजिस्टर के बेस में आ रहा है। ओके, अगर पसंद आता है, काम का लगता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स।